ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को फुलेरा दूज के बारे में बताऊंगी, जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन मनाई जाती है। फुलेरा दूज के बारे में मथुरा के साइड जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जबकि हमारे दूसरे तरफ के लोग फुलेरा दूज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो फुलेरा दूज की बड़ी ही विधिवत पूजा होती है, उसकी तैयारी होती है, लेकिन उसकी एक पौराणिक कथा है, वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि फुलेरा दूज के दिन क्यों मनाया जाता है। इस बारे में मैं आप लोग को बता दूँ। राधा रानी जो है वो प्राकृतिक की देवी भी मानी जाती हैं और प्राकृतिक से उनका बड़ा ही लगाव था, और कृष्ण भगवान जो थे वो किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण बहुत दिन से राधा रानी से नहीं मिले थे। राधा रानी बड़ी उदास रहती थी। गोपियाँ उन्हें बहुत समझाती थी, लेकिन फिर भी उनका मन जो है वो कृष्ण को याद करके दुखी हो जाता था। जब ऐसा बहुत दिन तक चला तो धीरे धीरे जो फूल पौधे, पेड़ पौधे, फूल थे वो सब मुरझाने लगे। प्राकृतिक एकदम नीरस हो गई और सूखने लगी। जब कृष्ण भगवान ने प्रकृति की तरफ ध्यान दिया तो वो देखे कि प्राकृतिक जो है मुरझाई हुई है, सारे फूल मुरझा गए हैं और पेड़ पौधों में भी वो हरियाली नहीं रह गई है। तो कृष्ण भगवान को ये बात समझ में आ गई कि जरूर राधा रानी उन्हें याद कर रही है। फिर वो अपने कार्य को समाप्त करके राधा रानी से मिलने बरसाने चले गए। जब वो बरसाने पहुँचे तो राधा रानी उन्हें देख के बड़े ही खुश हुई, और वो जैसे ही खुश है वैसे ही फूल जो है खिलने लगे और प्राकृतिक की भी रौनक वापस आने लगी। कृष्ण भगवान को देख के राधा रानी का असीम प्रेम उमड़ पड़ा। वह पास पड़े एक फूल को उठा के कृष्ण भगवान पर प्रेमवश फेंकी और कृष्ण भगवान भी फूल उन पे फेंके। इस तरह दोनों एक दूसरे पर खुशीपूर्वक फूल फेंक रहे थे और हंस रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी और जो गोपियाँ थी और लोग भी थे एक दूसरे पर फूल फेंकने लगे और फूलों की होली होने लगी। इसी दिन से बरसाने में फूल की होली होती है, जिसे हम फुलेरा दूज के नाम से जानते हैं। फुलेरा दूज के दिन, ये तो कथा हो गई, तभी से फुलेरा दूज के दिन जैसे बसंत पंचमी को हम भगवान को भोग लगाते हैं, अबीर कलर चढ़ाते हैं, वैसे ही फुलेरा दूज को भी हमें भगवान का मनपसंद भोग लगाना चाहिए, मिठाई चढ़ाना चाहिए। जो दिनचर्या का पूजा वो तो करेंगे ही, उसके बाद से ये सब भी करेंगे और भगवान को हम अबीर, रंग या फूल अर्पित करेंगे राधा रानी और कृष्ण भगवान को फुलेरा दूज के रूप में। और आज के ही दिन हम भगवान का नया वस्त्र भी बदलते हैं। वस्त्र पीले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और हमें फुलेरा दूज के दिन भी पीले रंग का ही वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करनी चाहिए। और ये तिथि इतनी अच्छी है कि हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मंदिर है, नई आप मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो आज के दिन कर सकते हो। और फुलेरा दूज के दिन से ही होली का प्रारंभ हो जाता है। और आप सब लोग को तो पता है बरसाने में, मथुरा में काफ़ी दिन तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। और जगह तो एक दिन होली मना लेते हो जाता है और सब राज्यों में, लेकिन मथुरा में जो है और बरसाने में होली की लंबी दिन तक मनाई जाती है। यही फुलेरा दूज से, फूल से शुरू होता है होली। फूल से होली होती है, लठमार होली होती है, रंग वाली, अबीर वाली, धूल वाली, ये सब चलती रहती है। होली के त्यौहार से शुरू हो जाती है। तो यही है फुलेरा दूज की कथा जो मैंने आप लोगों को बताई। बहुत से लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हो। मैं भी बहुत दिन तक नहीं जानती थी कि फुलेरा दूज क्या होता है। हम लोग छोटे थे तो नहीं पता था। मथुरा साइड के बच्चों को पता रहता है कि फुलेरा दूज